हेलो मेरे बच्चे लोग, आप लोग जानना चाहते थे कि सीएमए फाउंडेशन में जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते कैसे, क्या स्टेप्स है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कौन से वेबसाइट में जाना है, क्या लिंक है, कौन किस पेज के बाद किस पेज में क्या भरना है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में है। आप 5 मिनट लगा के इस वीडियो को देखो, सारा स्टेप्स में मैं पूरा क्लियर कर देना। मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं, देखो मैंने लिख दिया स्टेप बाय स्टेप गाइड टू पे द सीएमए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस ऑन आईसीएमए वेबसाइट। आईसीएमए वेबसाइट में जाके कैसे आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, मैंने पूरा स्टेप दे दिया। एक मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया पूरा आपके लिए। मेरा बात समझ रहे हो? देखो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके लिए पूरा एकदम पीडीएफ बना दिया है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ए टू जेड बात सारा लिखा हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने का मन है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूं, और नहीं तो अगर वहां नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा मैं पिन कर दूंगा, वहां इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले समझ लो फटाफट। स्टेप नंबर 1, जब आप सीएमए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, क्या करना है? सबसे पहला बात है, फीस देना कितना है भैया? तो आपका रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन का फीस है 6000 और एक वो लोग 250 लेता है तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव्स का। तो तुमको टोटल कितना रुपए जमा करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को? 6250। कैसे करेंगे? अब वही तो सिखाना है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला आपको मैंने बता दिया क्या चीज, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा 6000, प्रोस्पेक्टस का लगेगा 250, तो टोटल इंस्टीट्यूट को कितना फीस देना है अपने को? 65। मेरे को नहीं देना है, इंस्टीट्यूट को, सीएमए इंस्टीट्यूट को। अच्छा भैया स्टेप बताओ। तो देखो मैंने लिख दिया हाउ टू पे ऑन सीएमए वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सीएमए इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट, और जो कि है www.icmi.in। ये जो पीडीएफ है ना, इसमें मैंने लिंक दिया, इसको क्लिक करोगे ना डायरेक्ट वो वेबसाइट खुल जाएगा। तो जैसे इस लिंक को क्लिक करोगे ना, मान लो ऐसे क्लिक किया तो क्या खुलेगा पता है? ये वाला पेज खुलेगा। देखो ये वाला पेज ऐसा खुलेगा आपके सामने। पूछो भैया ये वाला पेज खुलेगा, फिर भैया फिर जैसे ये वाला पेज खुलेगा ना, यहां पर देख लिया, यहां पर देखो एक तो स्टूडेंट्स बोल के लिखा हुआ मिलेगा, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? और थोड़ा बड़ा कर दो, ये देखो स्टूडेंट्स बोल के लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर इस स्टूडेंट टैब को क्लिक करना। क्या करना? क्लिक करना। जैसे तुम ये स्टूडेंट टैब को क्लिक करोगे ना, जैसे तुम स्टूडेंट टैब को टिक करोगे, एक ऐसा पेज तुम्हारे सामने खुल जाएगा। फिर से ये देखो ऐसा पेज खुलेगा। अब इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा, कोर्सेज, एडमिशन, एग्जामिशन, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन, ऐसे बहुत सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा। पर कुछ करना मत इनमें से, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा बना हुआ है। कैसा आएगा भैया? मैं दिखाता हूं। अगला पेज में मैंने लिख कर दिया है, कुछ ऐसा आएगा नीचे स्क्रॉल करते करते। जब यहां पहुंच जाओ तो यहां पर एक ऑनलाइन एडमिशन बोल के लिखा हुआ मिलेगा, दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन एडमिशन। देखो एक ऐसा ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, ऑनलाइन एडमिशन। इसको क्लिक कर देना। कर दिया भैया क्लिक। जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे, अब आपके पास एक डैशबोर्ड कुछ ऐसा खुल जाएगा। देखो ऐसा आएगा, पूरा पेज दिखा देता हूं, ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। अब इसमें आप फाउंडेशन के लिए कर रहे हो तो देखो फाउंडेशन कोर्स ऐसे लिखा हुआ जाएगा कि देखिए एलिजिबिलिटी क्लास 10 पास होना चाहिए। आपको पता होगा, मेरे एलिजिबिलिटी वाला वीडियो देख लेना, सीएमए फाउंडेशन वाला, कौन एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए इसका मतलब आपको पता ही होगा। फीस 6000 रुपए लगेगा। यहां पर अप्लाई का बटन क्लिक करो और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके जैसे ऐसे मांगेगा, जो जो डेटा वो कर लेना है। भैया क्या 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 करना पड़ेगा इसके अंदर? अच्छा क्या क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ कुछ चीज चाहिए। पहले से रेडी होके बैठना। क्या क्या चीज चाहिएगा? यू विल नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या चाहिएगा? पासपोर्ट साइज फोटो बोला है, ठीक है ना। एज प्रूफ देना पड़ेगा। एज प्रूफ में या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्लास 10 का मार्कशीट चाहिएगा। आपका सिग्नेचर किए चाहिएगा, एक तो स्कैन करके सिग्नेचर रेडी कर लेना। आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया। और आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट रखना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन अगर पेमेंट कर रहे हो। वैसे ऑनलाइन ही करना बेस्ट होगा, ऑफलाइन का चक्करबाजी मत पड़ना। क्या क्या चीज चाहिए उसका ना मैंने डिटेल लिस्ट बना दी। देखो मैंने एक तो ऐसा चार्ट बना दिया जिससे बच्चा लोग को इजी हो, भैया क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, क्या होना चाहिए। तो ऑनलाइन वाला बात है ना, तो सारा डिटेल्स में लिख दिया। देखो आपको क्या चाहिएगा? पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी चाहिए ना। अब ये जो फोटो है ना, इसका नामकरण करना ठीक से करना, ये तो गड़बड़ हो जाता है। कैसे होगा? ये जो फोटो आप रखोगे अपने पास, उसका नाम कर लेना अपना फाइल का। क्या नाम रखोगे? अपना नाम रख लेना। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अभिमन्यु अग्रवाल है, तो अभिमन्यु अग्रवाल, एक अंडरस्कोर लगाना। देखो अंडरस्कोर फोटो लिख देना, समझ गया? और डॉट जेपेग, ये जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। जेपेग फॉर्मेट, जेपीजी, सॉरी जेपेग बोल रहा हूं, जेपीजी फॉर्मेट लिख दिया है। जेपीजी और जेपेग दोनों चलेगा, जेपीजी ज्यादा अच्छा रहता है, जेपेग भी चलेगा। किंतु याद रखना इस फाइल का साइज
200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज कोई बताता नहीं है, बच्चा लोग फिर एडमिशन के वक्त बहुत तकलीफ पाता है, इसलिए मैंने सोचा एक जगह लिख के बता ही दूं। दूसरा, आप अपना किसी पेपर में सिग्नेचर करके ना उसका फोटो ले लेना और उसका नाम वही अपना नाम रखोगे अंडरस्कोर सिग्नेचर नाम से सेव कर। ये फॉर्मेट कौन सा हो, या तो जेपीजी या तो जेपेग, और इसका साइज मैक्सिमम 100 KB हो सकता है, उससे कम ही हो तो अच्छा है, ज्यादा मत रखना, नहीं तो अपलोडिंग नहीं होगा यार, अपलोड नहीं कर पाओगे। क्लास 10 का आपको सर्टिफिकेट देना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसका नाम वही अपना नाम रहेगा अंडरस्कोर 10th अंडरस्कोर सर्टिफिकेट नाम रखना है इसका। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट, पीडीएफ। और इस फाइल का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 300 KB का साइज हो सकता है। ऐसे ही क्लास 12 का आपके पास, क्लास 12 का अगर आपका मार्कशीट आ गया या फिर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का जो मार्कशीट होगा ग्रेजुएशन का, जैसे क्लास 12 का चाहिएगा, वही उसमें भी अपना नाम लिखना अंडरस्कोर 12 अंडरस्कोर डॉट पीडीएफ कर देना, बस। समझ गया मेरा बात, क्लास 12 मार्कशीट पीडीएफ ऐसे कर देना। और इसका साइज कितना होना चाहिए, 500 KB का। ऐसे ही आप अगर फाउंडेशन सर्टिफिकेट जो आपका होगा, ये फाउंडेशन सर्टिफिकेट तो आपका नहीं होगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया इसको, ये आधार कार्ड या आईडी प्रूफ को भी होगा, आधार कार्ड, समझ गया मेरा बात, आईडी प्रूफ जो भी होगा आपका, वो उसका भी कौन से नाम से, अपने नाम अंडरस्कोर, आधार है तो आधार, या जो भी आईडी प्रूफ है। और याद रखना है इसका फाइल का साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब टेक्निकलिटीज है, ये कोई नहीं बताता है, और बच्चा जब एडमिशन फॉर्म फिल करता है ऑनलाइन उसको तकलीफ आता है और इधर उधर दौड़ता है। मैं सारा टेक्निकलिटी सबको बता दिया। अब आपको फीस कितना पे करना है, देखो मैंने बताया ऑन पेमेंट पे चूज ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड चूज करना। अब उसमें आपके पास ऑप्शन दे देता है या तो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग, आजकल यूपीआई भी आ गया है। टोटल आपको देना पड़ेगा 6,000 रजिस्ट्रेशन 250 प्रोस्पेक्टस, पहली बार ही देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस का सिर्फ। देखो मैंने यहां लिख दिया आपको प्रोसेस क्या है। अब जब जाओगे इसमें ऑनलाइन मोड चूज करना, पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, या तो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड, यूपीआई जो भी आपका, 6,000 रुपया पेमेंट होगा और 200 रुपया प्रोस्पेक्टस फीस का, 6,250 टोटल पेमेंट होगा। अब पेमेंट होने के बाद क्या करना होगा, तो देखो पेमेंट करने के बाद जैसे आप लास्ट में क्लिक करोगे सबमिट फॉर्म, वहां पर ऑप्शन आएगा, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट एंड सेंड एप्लीकेशन, सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करोगे ना आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लेना, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड बोल के आएगा, ठीक है ना। और वहां पर फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का भी फोटो लेकर रख लेना। वैसे ये वाला सारा चीज आप जो अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालोगे ना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसमें भी आ जाएगा, बट फिर भी इसका फोटो लेके एक जगह अच्छे से रखना, क्योंकि ये आपको पूरे एंड तक चाहिएगा अपने कोर्स के दौरान, ठीक है ना। ये हो गया। और उसके बाद वेट फॉर कम्युनिकेशन विद इन फ्यू डेज, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपका आईडी कार्ड और आपका मटेरियल आपके घर में डिस्पैच हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, वही तो बोले, अभी तो बताया कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपके घर में आपको आपका स्टूडेंट का आईडी कार्ड भेजा जाएगा और आपका स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया। कुछ चीजें बस याद रखना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वैसे आप साल भर में कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम आप रजिस्ट्रेशन करना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप दिसंबर टर्म में एग्जाम देने वाले हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाना चाहिए, 31 जुलाई के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 31 जुलाई के अंदर, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं भैया, जुलाई 31 के अंदर अंदर होना चाहिए अगर दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो। और अगर आप अपना एग्जाम जून मंथ में देना चाहते हो तो उसके ठीक पहले वाला जो 31 जनवरी है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा मैंने क्या लिखा, कीप स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट कंफर्मेशन एज बैकअप। पेमेंट कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट रखना, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होता है तो इंस्टीट्यूट आपसे मांग सकता है। बात समझ में आ गया। तो बस ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पूरा डिटेल है, आपको भी पढ़ने का मन है, वापस देखने का मन है कि करते वक्त आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त चाहिए, तो ये मैंने बोला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दे रहा हूं और कमेंट में पिन भी कर दे रहा हूं ये वाला पीडीएफ। वो लिंक को क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, घबराना नहीं। आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा एक छोटा सा बात और आपको बता दूं, नहीं तो तकलीफ होगा। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे फाउंडेशन में, पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा, तो पढ़ाई करने के लिए आप ना हमारे वेबसाइट में चला जाना। वेबसाइट का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूं, वैसे है abhimanyu.com। वहां पर हमारा ये कोर्स है, ये जो रेगुलर बैच है, किंतु ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप चले जाओ और ये क्लासेस को आप लेके इसमें एनरोल करके अपना क्लासेस कंप्लीट करो, एग्जाम दो, वन शॉट क्लियर हो जाओ।
मेरा बात समझे? तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो हमारे इस बैच में। ये मैं बता दूं रिकॉर्डेड मोड में है, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरा आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। और जो बच्चे लोग ऑलरेडी दे चुके हैं वो लोग जानते हैं कि वन शॉट ही क्लियर होते हैं हमारे बच्चे। अगर हमारे बारे में डिटेल में जाना है तो गूगल में जाके हमारा नाम टाइप कर दीजिए ना, अभिमन्यु अग्रवाल बोल के, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बच्चों का रिव्यू वगैरह भी देख लेना ये कैसा है, उसके बाद ही रजिस्टर करना, पहले नहीं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।